वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको आरबीएससी राजस्थान अध्ययन का जो है रिवीजन आपको लगातार इस पुस्तक का करवाया जा रहा है। तो आज अपने संपूर्ण निचोड़ बढ़ रहे हैं कक्षा 9 का, और आज का अपना ये 3 नंबर का पार्ट रहने वाला है, क्योंकि कक्षा 9 में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये पार्टों के अंदर ये क्लास में आपको दे रहा हूँ। तो दो क्लास से मैंने कक्षा 9 की पहले दे दी। आज अपने पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे, और कल एक और बचेगा इसी का, कक्षा 9 का 4 नंबर पार्ट है, वो कल आपको इसकी क्लास है मिलने वाली। उसके बाद में अपने कक्षा 10 का रिवीजन करेंगे। और ये क्लास कॉलेज व्याख्याता, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, पशुचर भर्ती, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये आरबीएससी की पुस्तकें हैं, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो एक प्रकार से जीके आपका बहुत यहाँ से मजबूत होता जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। और यहाँ तक क्वेश्चन मैंने कल आपको करवा दिए थे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए थे। आज अपने बात करेंगे। ये कल मैंने करवाया था 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन मैंने कल कंप्लीट करवाया था। यानी कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज अपने 200 से 300 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आज की अपनी 3 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। तो सारे विद्यार्थी साथ साथ में एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया? तो यह हटाया था 1941 के अंदर। कब हटा दिया था? 1941 के अंदर इस पर प्रतिबंध हटाया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा, तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहां पर चले गए थे? तो जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उस समय वहां के जो माणिक्यलाल वर्मा है, वो मेवाड़ छोड़कर अजमेर चले गए थे। कहां पर चले गए? अजमेर में। राजपुताना मध्य भारत सभा कब हुई थी? तो 1918 के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम के अंदर कि राजपुताना मध्य भारत सभा कब हुई थी? 1918 में। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया? 1931 में गठित है जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया? ये किया था 1938 में। कब किया था? 1938 में। अब आपको याद रखना है कि प्रजामंडल की स्थापना कब को हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल आपको याद रखना है 1934 के अंदर स्थापना। कोटा प्रजामंडल की 1939। उदयपुर प्रजामंडल की 1938। बीकानेर प्रजामंडल की 1936 के अंदर स्थापना हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945। सिरोही प्रजामंडल 1939। भरतपुर प्रजामंडल 1938। और अलवर प्रजामंडल 1938। ये स्थापना आपको याद रखनी है प्रजामंडलों की। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था जोधपुर में। और आपको इसी पर क्या है, इसी प्रताप क्लासेज यूट्यूब पर आपको डेली इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की लगातार आपको मिलती है। मात्र 15 मिनट की आपको ये क्लास दी जा रही है बढ़िया तरीके से। रोज सुबह आपको 7 बजे इसी चैनल पर आपको लाइव क्लास मिलती है। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर ध्यान करता डेली क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है करंट की, और महीना कंप्लीट होने के बाद मंथली क्लास आपको मिलती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आज न्यू ईयर पर आपके लिए इसमें ऐप के अंदर 50% की छूट दी जा रही है। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया? तो ये किया था मार्च 1940 के अंदर। कब है? मार्च 1940 में। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ था? मारवाड़ रियासत के अंदर है सुभाष चंद्र बोस है, उनका आगमन हुआ था जनवरी 1938 के अंदर। कब हुआ था? जनवरी 1938 के अंदर। फूलचंद बाफना, शिव दयाल, तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिटेक्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो ये थे मारवाड़ के। ध्यान रखना, सीधा एग्जाम के अंदर आ सकता है कि फूलचंद बाफना, शिव दयाल, तुलसीदास राठी, इनका संबंध किससे है? तो यह है मारवाड़ प्रजामंडल से। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी, माथुर सूरज देवी, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से था? इन सभी का था जोधपुर से। अब दो नाम आपको दे दे, जैसे सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर, इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जोधपुर से। तो इनका नाम आपको याद रखने हैं।
जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने थे? ये बने थे हणूत सिंह। कौन बने थे? हणूत सिंह बने थे। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो 3 चरणों में इसको विभाजन किया। प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व, यानी कि सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर यह केंद्रित था। दूसरा चरण 1927 से 38 तक के बीच में, 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ये था दूसरा चरण। और तीसरे चरण की अगर बात करें तो ये था 1938 से 1949। 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन, ये 3 चरण इसके अंदर शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखो, 1941 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया? जिनमें आचार्य JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई, वो हुई थी माणिक्यलाल वर्मा। इसमें माणिक्यलाल वर्मा। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये हुआ था उदयपुर के अंदर। कहां पर हुआ था? दिसंबर 1945 में उदयपुर के अंदर। उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो उदयपुर के अंदर हुआ था 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मेवाड़ के जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार किया था KM मुंशी ने। किसने किया था? KM मुंशी ने। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? तो कोटा के अंदर प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय जाता है नैनूराम शर्मा को। किसको जाता है? नैनूराम शर्मा को। अभिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? तो अभिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की? तो ये की थी मांगरोल कोटा में, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कोटा के अंदर जब बात आए तो इसकी अध्यक्षता की थी अभिन हरि ने। मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था? इन सभी का संबंध है कोटा से। ध्यान रखना, मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, तो इन सभी का आपको याद रखना है। तो इन सभी का संबंध किससे है? कोटा प्रजामंडल। आजकल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, तो उसमें कोई भी प्रजामंडल मान लो, कोई आंदोलन मान लो, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन यही पूछेगा इनका किस आंदोलन या प्रजामंडल से वो संबंधित थे। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उपराज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस रियासत से था? अब एकीकरण की बात स्टार्ट होगी तो इसमें कोटा राज्य के उपराज प्रमुख बने थे, इनका संबंध था। किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से था? देखो कितना शानदार है। किसान आंदोलन से संबंधित है नमाणा ग्राम का संबंध था बूंदी प्रजामंडल से। किससे था? बूंदी प्रजामंडल। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 1931 के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी किसकी अध्यक्षता में? कांतिलाल चौथानी की अध्यक्षता में। ठीक है। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की थी? तो जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी 1927 में। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? जो राजस्थान का प्रथम और सबसे प्राचीन प्रजामंडल था वो था, किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। क्योंकि जयपुर प्रजामंडल ना वो राजस्थान का प्रथम और सबसे प्राचीन प्रजामंडल था। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया। तो 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया हीरालाल शास्त्री को। किसको किया गया? हीरालाल शास्त्री को। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? अप्रैल 1938 को। कब हुआ? अप्रैल 1938 को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री के बीच में कौन सा समझौता हुआ? यह हुआ था मिर्जा इस्माइल वाला। कौन सा हुआ था? यानी कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री जिनके बीच समझौता हुआ था वो थे जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन हुआ? तो ये हुआ था बाबा हरीश चंद्र। किसके नेतृत्व में? बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, किसके मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 2045 में विलय हो गया? तो ये हुआ था किसके मध्यस्थता से?
पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता के अंदर जब आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय किया गया। पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है अलवर में। कहां पर है? अलवर है रियासत में। पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मास्टर भोलानाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की? तो ये की थी अलवर में। अब सीधा आ सकता है कि कुंज बिहारी लाल का संबंध किस प्रजामंडल से था? अलवर से। ये याद रखने, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं जीके के अंदर। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजी लाल मिश्र, विजय देश पांडे व मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे था? तो ये था आजाद मोर्चे से। किससे था? आजाद मोर्चा से। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो वो आए थे अजमेर में। ठीक है, 1934 के अंदर जब महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, घूमने आए थे, तब सर्वप्रथम वो अजमेर के अंदर आए थे। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेह के कारण हटाया गया। अलवर के दीवान है जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेह के कारण हटाया गया, वो थे एन.बी. खरे। कौन थे? एन.बी. खरे। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया, वो थे किशन सिंह। कौन थे? भरतपुर के शासक है जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया, वो थे किशन सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है नारा किसने दिया था? ये दिया था मान सिंह ने। ध्यान रखना, राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है, ये नारा किसने दिया था? मान सिंह ने। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव व मास्टर आदित्य नाथ के द्वारा कहां पर की गई? तो मास्टर इनके द्वारा रेवाड़ी हरियाणा, यानी कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? गोपीलाल यादव को। ध्यान रखना, किसको बनाया गया? गोपीलाल यादव। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था जयनारायण व्यास। ध्यान रखना, 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद की अगर बात आए तब इसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहां पर आयोजित किया गया? बयाना, भरतपुर में। ब्रज जन प्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया? जिसके नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी व उपनेता मास्टर आदित्यनाथ बने। तो ये कब गठन किया गया था? 1942 में। ठीक है, 1942 में। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने। किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धौलपुर में। कहां पर है? स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में? धौलपुर में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है। तसिम्मो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो धौलपुर से। ये कई बार आता है एग्जाम के अंदर कि तसिम्मो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से था? धौलपुर से। 1938 में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मान सिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो करौली प्रजामंडल की। कौन थे इसके संस्थापक है? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह, इन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना की। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और विनोद चंद्र के द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो इन्होंने की थी बांसवाड़ा की। किसकी की थी? बांसवाड़ा की। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1944 में। ध्यान रखना, भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी प्रतापगढ़ की। किसकी की थी? अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में प्रतापगढ़ जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई। गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1939 में। कब की थी? 1939 में। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। आप देखो, राजस्थान एकीकरण से संबंधित आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ इसके अंदर सबसे प्राचीन रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। ठीक है, एकीकरण के समय। और मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है और शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। यह एकीकरण की बात आ चुकी है।
मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये दोबारा आ चुका है, के.एम. मुंशी के द्वारा तैयार किया गया। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? उस समय राजस्थान की जिलों की संख्या थी 26। मत्स्य संघ में कौन से जिले शामिल थे? मत्स्य संघ था पहला चरण। पहले चरण में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, ये 4 जिले इसके अंदर शामिल थे। पहला चरण था मत्स्य संघ। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन ये लगा था राजस्थान एकीकरण के समय लगा था इसमें अंदर। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत का विलय हुआ था? तो ये हुआ था 9 रियासत का। कितने हुआ था? 9 रियासत का इसके अंदर विलय किया गया। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किस को मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? तो अजमेर और सुनेल टप्पा, जो अजमेर वाला था, ये मध्य प्रदेश वाला था ना, सुनेल टप्पा, उसको मिलाकर एकीकरण का जो है पूर्ण किया गया था। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों से शांति व व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? तो ये था एजीजी पर। उस समय आपको बताया जो रियासतों में शांति व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है उस समय एजीजी होते थे, उन पर कार्यभार था। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था। कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? तो 7वें चरण में, यानी कि 6 चरणों में उन्होंने भाग लिया लेकिन 7वें चरण में भाग नहीं लिया। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे, बीकानेर का शासक था। बीकानेर के जो नरेश थे उन्होंने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? वो था बजेंद्र सिंह। कौन था? बजेंद्र सिंह इस समय शासक थे। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? राजस्थान के प्रथम जो महाराजा थे ना, महाराणा भोपाल सिंह, उनका संबंध था मेवाड़ रियासत से। किससे था? मेवाड़ रियासत से। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। इसमें देखो आपके किसान आंदोलन कंप्लीट हो गए, प्रजामंडल कंप्लीट हो गए, अब देखो एकीकरण चल रहा है, इसके बाद में आपका इतिहास भी चलेगा, सारा कुछ आपके इसमें धीरे धीरे क्लियर होने वाला है। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो कोटा महाराव के। किसको बनाया गया था? कोटा महाराव इसका राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? 1956 के अंदर दिया गया। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को बनाया गया। ये मत्स्य संघ पहला चरण था, इसके अंदर अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? उस समय उदयपुर रियासत एक को ही मिलाया गया था इसमें तीसरे चरण में इसका निर्माण हुआ था। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये तीसरे चरण की बात आती है तो इसका भोपाल सिंह। इसका एक सूत्र है, मैं आपको बताता हूँ। इसका सूत्र है उसो, याद रखना, उसो बीगो बुमा माही। ठीक है, ये सूत्र आप नोट कर लेना अच्छी तरह से। इसमें जो पहले वाला आएगा ना, ये आएगा राज प्रमुख का, और इसके बाद में जो दूसरा वाला आएगा वो आएगा जो अपने बनाते हैं ना जो प्रधानमंत्री का, वो उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना बढ़िया तरीके से। ये एक उसो बीगो बुमामा ये सूत्र है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गया कि पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा और चौथा, बस ये आपको याद रखने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहला चरण, पहला शब्द है ना, जैसे उदय भान सिंह आएगा तो ये प्रधानमंत्री, और दूसरा आएगा राज प्रमुख वाला। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सूत्र है बहुत शानदार, पुराना सूत्र, इसमें याद रह जाता है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? सिरोही का राजस्थान में अगर विलय की बात करें तो 26 जनवरी 1950। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो वो था हनुमंत सिंह। कौन था? हनुमंत सिंह। भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ में भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे, एक तो था सर टी राघवाचारी और एक था माणिक्य लाल वर्मा। तो ये 2 भारतीय संविधान परिषद से मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? तो वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 1956 से। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा का क्या नाम था? तो यह था धारा सभा। याद रखना क्या नाम था? धारा सभा।
संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? जैसे मैंने सूत्र बताया ना, उसो भिगो बूमा, जैसे बूमा। देखो अंत वाला आ गया ना, माँ का मतलब माणिक्य लाल वर्मा के तीसरे चरण में भोपाल सिंह थे राज प्रमुख है, और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को। वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। अब देखो सुमेलित करना है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री है, संघ वगैरह है। मत्स्य संघ के थे शोभाराम कुमावत, जैसे ऊसो, मैंने पहले चरण का नाम बताया था ऊसो, जैसे ऊसवा जैसे प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। राजस्थान संघ गोकुल लाल असावा यहाँ पर प्रधानमंत्री थे राजस्थान संघ के, जैसे ऊसो भी गो जैसे गो वाला आ गया ना, गो का मतलब गोकुल लाल असावा, और माणिक्य लाल वर्मा तो तीसरे चरण में आगे। इस तरह आपके लिए प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान का तीसरा चरण। अलवर भरतपुर धौलपुर कोली मत्स्य संघ इसका पहला चरण। झालावाड़ बूंदी बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा प्रतापगढ़ किशनगढ़ टोंक शाहपुरा कुशलगढ़ ये राजस्थान संघ था। दूसरा चरण के अंदर ये रियासतें इसके अंदर शामिल हुई थी। संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त वृहत राजस्थान यानी कि चौथा चरण आया था 15 मई 1949 को। कब है? 15 मई 1949। ये सॉरी पांचवा चरण है, ये चौथा नहीं है, पांचवा चरण। वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? तो ये था जयपुर। किसको बनाया गया था? जयपुर। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे, तो ये आपको 2 बार बता दिया मैंने, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 15 मई 1949 को। कब विलय किया गया? 15 मई 1949 को। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया? तो ये डॉक्टर शंकर देव राय की समिति थी, उसी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये थी 184 लाख रुपए। और कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो ये बना था 23 राज्यों और एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था। तो आज अपने 292 क्वेश्चन तक बस कवर करेंगे। इसके अलावा आपका अपना कक्षा 9 का जो चौथा पार्ट है ना, वो कल अपने कंप्लीट कर लेंगे। कक्षा 9 कंप्लीट हो जाएगी चौथे पार्ट के अंदर है। उसके बाद में अपने कक्षा 10 का रिवाइज अपने करेंगे। तो ये 3 नंबर का पार्ट था, क्योंकि छोटे छोटे आपको 100 क्वेश्चन है, वो छोटी छोटी क्लासों में अगर मैं रिवाइज कराऊंगा आपके लिए ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि एक ही क्लास में अगर मैंने दे देता हूँ तो आपके सब कुछ गोलमाल हो जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे पार्टों में आपको मैं करवा रहा हूँ। और लगभग जो कक्षा 10 है ना, उसके तो लगभग मुझे लगता है 7 से 8 पार्ट बनेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा उसमें मैटर है। तो आपके लिए उसमें भी पार्टों के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आप बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहना। रोज शाम 8 बजे आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।